आगे दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुख्य द्वार की इस सीरीज में। हमने दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार के बारे में जाना था दर्शकों, पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार के बारे में जान लिया। आज हम जानेंगे उत्तर दिशा के मुख्य द्वार के बारे में। दर्शकों, उत्तर दिशा के मुख्य द्वार को देखने के लिए सबसे पहले हम डिग्री निकालेंगे, अपने उत्तर दिशा को पहचानेंगे कि कहां से कहां तक है। तो क्या करना है, घर के सेंटर में जाना है, वापस आपने अपना कंपास ऑन करना है और देखना है 315 डिग्री आपका कहां पे आ रहा है। 315 डिग्री से 45 डिग्री यानी 315 डिग्री से 45 डिग्री आपका कहां पे आ रहा है। वो सेंटर की जो जगह आएगी वो आपकी कहलाएगी उत्तर की दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन किसका तत्व है दर्शकों, कौन सा एलिमेंट है यहाँ का, ये जल तत्व की दिशा है, वाटर एलिमेंट है यहाँ की दिशा का। कई बार क्या होता है, अमूमन क्या होता है, हम किसको समझते हैं, ईशान कोण अपना, जहां पर दो दिशाएं मिल रही, जहां पर दो दीवारें आपकी मिल रही होंगी आपस में, पूरब की दीवार और उत्तर की दीवार मिल गई तो आपके लिए वो ईशान कोण है। कई बार ऐसा नहीं होता, जब आप डिग्री से निकालते हैं, मैं इसलिए बार बार आपको डिग्री निकालने को बोलता हूं क्योंकि डिग्री निकालना एक तो आपको आ भी जाएगा और आपको एक्चुअल डायरेक्शन भी मिल जाएगी, और एक्चुअल आप जब डायरेक्शन मिल जाती है तो आपका उपचार भी अच्छा होता है दर्शकों। क्योंकि इलाज भी पहले तो आपका इलाज मालूम होना चाहिए ना, आप जिस दर्द के लिए जा रहे हैं, आप जिस चीज के चेकअप के लिए जा रहे हैं डॉक्टर के पास, उसकी दवाई मिलनी चाहिए ना। ये थोड़ी कि पूरी बॉडी का आपको ट्रीटमेंट मिल जाए, पूरी बॉडी के लिए दवाई दे दे, हो सकता है वो दर्द जहां पर भी होगा वो दर्द ठीक हो जाए। जहां पर दर्द हो रहा है, जहां पर दिक्कत है, आप उसी को दिखाएंगे, तो उसी का उपचार होना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो डिग्री निकाल के आप एक्चुअल बीमारी तक पहुंचते हैं, एक्चुअल उपचार तक आप पहुंचते हैं। तो क्या होता है, जिसको आप कॉर्नर समझ के ईशान कोण आपने समझ लिया था, अब आपने डिग्री निकाली, आपको लगा 45 डिग्री तो मेरा सेंटर की तरफ आ रहा है, यानी उत्तर के सेंटर पे आ रहा है, जहां पर 0 डिग्री आना चाहिए वहां 45 आ रहा है। अब क्या हुआ, 90 डिग्री आपका कॉर्नर पे आ गया, यानी वो एक्चुअल में आपकी ईस्ट की डायरेक्शन आ गई। जिसको आज तक आप ईशान कोण समझ रहे थे वो एक्चुअल में तो पूर्व की दिशा निकली है ना। पूरब की कोई भी डायरेक्शन, कोई भी डोर निकल सकता है, वो प्रजन्य का द्वार निकल सकता है, वो जयंत का द्वार निकल सकता है, वो महेंद्र का द्वार निकल सकता है, उसको हम बाद में बात करेंगे। ऐसे ही 315 डिग्री की तरफ आप चले जाते हैं, 315 डिग्री आपका कहां को आ गया, पश्चिम की तरफ चला गया। आपको लगा 315, जिसको हम वायव्य कोण समझ रहे थे, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर टॉयलेट वगैरह बना लिया था, सेप्टिक टैंक बना लिया था, वो तो हमारा जो है पश्चिम दिशा की तरफ चला गया। अब जो आपकी सेप्टिक टैंक जो टॉयलेट आ गई वो कहां पर आ गई, नॉर्थ डायरेक्शन पे आ गई। अब क्या होगा, यानी किसी ऐसे पॉजिटिव देवता की एनर्जी पे आ गया, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, शुभ देवता जिसका द्वार जो होता है, उस द्वार पे आ गया अनजाने में, क्योंकि आपने डिग्री चेक नहीं करी, आपने सिर्फ उसके 9 पद निकाले और बिना डिग्री के आपने क्या किया, दीवार के कॉर्नर्स को समझ के वायव्य कोण समझा और वहां पर आपने टॉयलेट बना ली या कुछ और व्यवस्था कर ली, लेकिन डिग्री नहीं देखी। अब डिग्री देखने के बाद मालूम चला वो तो मुख्य देवता के पद पे जो है हमारा टॉयलेट बन गया, वो तो भल्लाट देवता के ऊपर टॉयलेट बन गया, जिसको हम आज तक वायव्य कोण समझ रहे थे, कॉर्नर समझ करके। तो इसलिए मैं आपको दर्शकों बार बार कहता हूं कि कंपास जरूर लगाइए घर के सेंटर में, बहुत जरूरी है कंपास लगाना और बहुत आवश्यक है कंपास लगाकर देखना दर्शकों, और बहुत इजी है दिशाओं को निकालना, डिग्री देखना दर्शकों। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपने, घर के सेंटर में, घर का सेंटर खोजिए, बस आप घर का सेंटर ढूंढिए, जहां भी सेंटर आपको मिलता है आपने फर्स्ट पे जो है अपने मोबाइल को, या आपके पास प्रोफेशनल कंपास है तो कंपास को रख लीजिए और उसमें देख लीजिए जहां पर भी आपका मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे की तरफ आपने उस कंपास का फेस करना है, 0 डिग्री करना है, या आपने अगर मोबाइल से देखना है तो मोबाइल में जो कैमरे वाला हिस्सा होता है वो आपने मुख्य दरवाजे की तरफ कर लेना है, नीचे जमीन पे ऐसे वो फ्लैट रख करके मोबाइल को, उसके बाद आपकी वो मुख्य द्वार निकल जाता है कितने डिग्री पे आपका आ रहा है। डिग्री निकालने के बाद अगर वो शुभ द्वार गलत जगह पे आ गया तो उसका उपचार बहुत सही तरीके से आप कर लेंगे डिग्री देखने के बाद में। तो आइए दर्शकों, अब जानते हैं हमारे शास्त्र और हमारे ऋषि मुनि हमें क्या बता के गए हैं। तो जानते हैं विश्वकर्मा प्रकाश के द्वारा, पेज संख्या है 211। दर्शकों ये कहते हैं, उत्तर दिशा में द्वार रोग कारक तथा अहि के भाग में शत्रु भय होता है। उत्तर दिशा का मतलब है वायव्य कोण, यानी रोग देवता में आपने द्वार बना लिया तो रोग कारक होता है, नाम ही उसका रोग है तो रोग कारक होता है। तथा अहि के भाग में, अहि बोला गया है नाग देवता को, तो अहि के भाग में शत्रु भय होता है। मुख्य नामक वास्तु पद में यदि द्वार बन जाता है तो धन एवं पुत्रों की उत्पत्ति होती है। भल्लाट के भाग में निर्मित द्वार अतुल्य लक्ष्मी प्रदान करता है। यदि आदित्य के भाग में द्वार हो जाए तो धन का संचय कराता है। पद पद में किया द्वार जो फल कहा है वह फल पूरा देता है, परंतु जो द्वार पदों की संधि में होता है वह मिश्रित फल देता है। यानी संधि का मतलब है दर्शकों, जैसे दो द्वारों के बीच में, जैसे हमने क्या कहा, भल्लाट और सोम का, सपोज भल्लाट और सोम देवता है, उनके बीच का द्वार अगर आपका दोनों का आ रहा होगा तो दोनों का मिश्रित फल मिलेगा, ये इनका कहना है।
जब दो द्वार आपस में मिल रहे होते हैं, दो देवता आपस में मिल करके एक द्वार बना रहे होते हैं, तो वो मिश्रित फल देते हैं। अब उसमें हो सकता है एक आपका नेगेटिव देवता हो, एक आपके पॉजिटिव देवता हो, यानी एक नेगेटिव एनर्जी हो, एक पॉजिटिव एनर्जी पे द्वार आ रहा हो, तो आपको उसका मिला जुला आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी अच्छे और बुरे पे आपका दरवाजा बना हुआ तो मिला जुला असर मिलेगा, बुरा भी मिलेगा तो अच्छा भी मिलेगा, मिलेगा दोनों असर, लेकिन मिक्सर होगा दोनों का, ये समझ लीजिए। तो अब शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दिशा देखी थी 315 से हमने कहां तक देखना है दर्शकों, 315 से 45 डिग्री तक हमने देखना है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हमने पहले कहां जाना था, दक्षिण दिशा को जाना था। दक्षिण दिशा को कैसे जाना था, 135 डिग्री से 225 डिग्री, 225 से 315 डिग्री हमने जान लिया था। आज 315 डिग्री से और 45 डिग्री तक जानेंगे। अब क्या करना है दर्शकों, यहां पर 9 पद आपने कर लिए होंगे, 9 पद आपको निकालने आ गए होंगे, आपने बराबर 9 पद करना है। अगर आपका 315 डिग्री पश्चिम की तरफ आ रहा है तो आपने वहां से 9 पद करना है, ये ध्यान रखिएगा। आपने अपनी पर्टिकुलर उत्तर की दिशा का 9 पद नहीं करना है, आपकी जहां पर 315 डिग्री जहां से शुरुआत हो रही होगी वहां से आपने बंटवारा करना है 9 पदों का, ये ध्यान रखिएगा। उस दीवार का 9 पदों को ऐसे आपने निकालना है। तो इसमें दर्शकों सबसे पहले N1 पे कौन से देवता है, रोग नामक देवता है। उसके बाद नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति, दिति और शिखी, ये 9 देवता हो गए। शिखी देवता हमारे ये आ गए नॉर्थ ईस्ट में और रोग आ गए कहां, नॉर्थ वेस्ट में। तो ये 9 देवता हमारे आ गए। अब इसमें नेगेटिव देवता, जो नकारात्मक ऊर्जा, जिसमें हमारे ऋषि मुनि मना कर रहे हैं बनाने को, वो कौन कौन से द्वार पे कह रहे हैं दर्शकों, 2 पद, पहले 2 पद को हमने छोड़ना है। वायव्य कोण से 315 डिग्री से हमने शुरुआत करनी है, पहला और दूसरा, वो दोनों पद में हमने दरवाजा नहीं बनाना है। पहला पद हमें क्या दे रहा है, रोगी बना रहा है। हमारे जितने भी मतलब पेट से संबंधित जो बीमारियां, यानी इंटेस्टाइन की, बड़ी आंत, छोटी आंत की, जो भी इससे रिलेटेड बीमारियां हैं, और घर के मुखिया यानी घर की मुखिया, महिला मुखिया को, क्योंकि चंद्रमा की दिशा है, वायव्य कोण है, चंद्रमा की दिशा है, तो घर की जो महिला मुखिया होती है उसको यह डैमेज करता है। स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी आंत, छोटी आंत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, पेट से संबंधित बीमारियां, और घर में जो है चलायमान स्थिति पर डाल देता है घर की औरत को। मतलब वो घर पे नहीं रुकेंगे, कहीं आपको मतलब बाहर घूमते हुए मिलेंगे वो, कहीं ना कहीं आपको, जब भी यहाँ पर मुख्य दरवाजा होगा आपका, रोग देवता के पद पर जब आपका दरवाजा होगा तो घर का मुखिया आपको घर में बहुत कम मिलेगा। वो महिला मुखिया पे ज्यादा डिपेंड करती है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं N2 पर, यानी नाग के द्वार पे। नाग का द्वार क्या करता है दर्शकों, आपके पड़ोसी और आसपास वाले आपसे जेलस रखना शुरू होते हैं, और धीरे धीरे वो जेलस तो होगा ही आपसे, किसी भी वजह से जेलसी हो सकती है आपसे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आपके गुणधर्मी, जब आप इसमें रोज चलना आना जाना शुरू कर देते हैं तो आप भी जेलस करने लगते हैं, अननेसेसरी आप भी जेलस करने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होने लगता है, और कहीं भी लड़ाई हो रही होगी आप बीच में जरूर कूद जाएंगे उस लड़ाई में। मतलब बिना लड़ाई के आप कूद जाएंगे उस लड़ाई में, आपने लड़ना शुरू कर देना, भले ही उनकी लड़ाई खत्म होगी, जो लड़ रहे होंगे उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन आप जरूर कूद जाएंगे उस लड़ाई में। तो अननेसेसरी आप दुश्मनी मोल लेते हैं हर किसी से, जब यहां पर आपका द्वार आ जाता है नाग के पद पर। इसके बाद आता है दर्शकों N3, N4 और N5। सबसे बढ़िया दरवाजा, सबसे बढ़िया द्वार बताए गए हैं दर्शकों, यानी मुख्य, भल्लाट और सोम देवता का दरवाजा। और डिग्री वाइज आप देखेंगे तो 337 डिग्री से 11.25 डिग्री के बीच की जो डायरेक्शन आती है, सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। आपको संतान को लेकर के, संतान की वृद्धि होती है, यहाँ पर पैसा आपके पास आता है, यहाँ पर धन संपत्ति आपके पास खूब सारी आती है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आपको मिलती है, नए नए अवसर मिलते हैं। आपके पास कोई काम ना हो, एक काम छूट रहा हो दूसरा काम मिलेगा, दूसरा काम छूट रहा हो तीसरा काम मिलेगा, मतलब आपके पास धन की कभी कमी नहीं होती है यहाँ पर द्वार आने से, ये समझ लीजिए। अवसर, नए नए अवसर आपको मिलते चले जाएंगे, आपको अवसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ द्वार खोल दिया, आपको अवसर ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। ये अपने ये देवताओं के गुण हैं, क्यों, क्योंकि आप इससे आ जा रहे हैं तो आपके गुणधर्म भी वैसे होते चले जाएंगे, नए नई चीजें आपको मिलती चली जाएंगी, धन संपदा की कमी आपके पास नहीं रहेगी, अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलता है। इसके बाद हम जाते हैं N3, N4, N5 सबसे बेस्ट बताए गए हैं। इसके बाद हम जाते हैं N6, N7, N8, N9, यानी कौन कौन से देवता यहाँ पर है। N6 में कौन देवता है, भुजंग, भुजंग भी नाग देवता, ये भी नाग ही होते हैं, भुजंग भी नाग ही है। उसके बाद अदिति, दिति और शिखी। तो दर्शकों यहाँ पर हमारे शास्त्र और हमारे ज्ञानी मना करके गए हैं कि यहाँ पर आपका द्वार ना आए। 11.25 से 45 डिग्री के बीच अगर आपका द्वार आ रहा होगा तो मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, तो वो द्वार आपका आ रहा होगा। अननेसेसरी आपकी किसी से दुश्मनी हो रही है, बेफालतू में आप सोचते हैं कि यार मेरी तो कोई बात नहीं होती है, फालतू में ये मेरी बातें करते रहते हैं बस, और लड़ाई झगड़ा और कुछ ना कुछ आदमी फालतू में आपसे दुश्मनी कर बैठता है, तो समझ लीजिए आपका भुजंग का द्वार है। उसके बाद
अदिति और दिति। अदिति का मतलब क्या है? आपके घर में अगर आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपकी बात नहीं सुन रही, वो मनमौजी होंगे, अपनी मर्जी करेंगे। अपनी मर्जी का मतलब है कि लव मैरिज कर लेना, अपनी मर्जी से दूसरे घर में शादी कर लेना, अपनी मर्जी से कुछ भी करना, मतलब माँ बाप के साथ में उनकी टेंशन बने रहना, यानी आपके अदिति का द्वार होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में चलेंगे, हम बात करेंगे दिति। दिति पे द्वार आने पर आपका क्या होता है? बैंक बैलेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बैंक बैलेंस किससे रहेगा? आपका लोन का पैसा हुआ आपके अकाउंट में जमा हुआ पड़ा है, तो लॉस भी हो रहा है क्योंकि आपने ब्याज भी देना है, लॉस भी हो रहा है। बैंक अकाउंट भी फुल है आपका, लेकिन उसका ब्याज भी भर रहे हो आप, तो लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। बैंक बैलेंस भी आपका फुल है, लेकिन आप इसका इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, यानी आप लॉस भी हो। तो यहां पर भी हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मना करते हैं फिलहाल दरवाजे को खोलने से, लेकिन आप अगर अकाउंट फुल करना चाहते हैं तो N8 का दरवाजा खोल सकते हैं, यानी दिति का दरवाजा खोल सकते हैं दर्शकों। इसके बाद होता है शिखी देवता का दरवाजा। शिखी देवता का दरवाजा यानी घर में अगर बार बार आग का भय लगा हुआ है, बार बार कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कुछ मशीनरी आपकी बार बार खराब होती चली जा रही है, घर में कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं वो बार बार खराब होते चले जा रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा शिखी देवता का आपका द्वार होगा। कई बार आपके अंदर भय लगा रहेगा, आप घर पर नहीं भी होंगे, आपने घर पर लॉक लगाया होगा, आपने कहीं सुना होगा न्यूज पे आग की घटनाएं आजकल बहुत हो रही है वो, लेकिन आपका भय बना रहेगा। घर पे आग लगे ना लगे, आपके दिल में आग जरूर लगी रहेगी, यार घर पे कोई टेंशन ना हो जाए, घर पे कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ मतलब ये समझ लीजिए भय आपको हमेशा लगा रहेगा। अगर शिखी देवता पे आपका द्वार आ जाता है तो कभी कभी ऐसी घटना होती हो। तो सबसे शुभ द्वार होता है N3, N4, N5, 337 डिग्री से 11.25 डिग्री के बीच की दिशा। बाकी की दिशाएं आपको लड़ाई झगड़ा, स्वास्थ्य बेकार और सारी दुश्मनी देना और रोग आपको दे रही है, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दे रही है दर्शकों। तो क्यों ऐसे द्वार खोलने हैं? जहां हमारे ऋषि मुनि, हमारे ज्ञानी बता के गए वो द्वार खोलिए ना। लेकिन चलिए अब चलते हैं, आपने वो द्वार बना लिया, आपने द्वार कहीं पे ऐसा खरीद लिया, अब क्या करेंगे? गलत जोन पे, गलत पद पे आपका दरवाजा बन गया, तो अब क्या करेंगे? उसका उपचार है, घबराने की जरूरत नहीं है, उसका उपचार भी हमारे ऋषि मुनि बता के गए हैं दर्शकों। तो उपचार क्या करना है आपने, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या करना है दर्शकों, आपने यहाँ पर चांदी की वायर, चांदी की वायर मैं इसलिए बोल रहा हूँ दर्शकों, आप लाखों करोड़ों के मकान लेते हैं, जो फ्लैट भी आप ले रहे हैं तो लाखों करोड़ों का आप ले रहे हो, घर भी बना रहे तो वहां पर भी आप लाखों 50-60 लाख रुपए आप लगाए रहे हो अपने घरों में, 10-20 लाख तो लगाए रहे हो ना। तो वहां एक चांदी की पतली तार लेने में क्या बिगड़ जाएगा आपका? आपको टेप लगाने को बोला जाता है, आप वहां पर प्लास्टिक की टेप तो लगाते हैं, वहां पर वो टेप काम नहीं कर रही होती है, वहां पर वो कलर काम कर रहा होता है, वो कलर का इफेक्ट होता है। एक्चुअली पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए वहां पर हम कलर से भी उपचार करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कलर आप जरूर करें, लेकिन कलर के साथ में आप उत्तर की दिशा आपकी यानी वाटर एलिमेंट की दिशा है, तो आप यहाँ पर चांदी की तार जरूर लगाएं दर्शकों। चांदी की तार आपने कैसे लगानी है अब मुझे लगता है वो भी आप सीख गए होंगे। चौखट में जो दोनों साइड की जो सपोर्टर होता है उस सपोर्टर से मिलते हुए टाइल को आपने कट करना है और नीचे से आपने चांदी की तार को एक चौखट से दूसरे चौखट को मिलाते हुए तार को इंसर्ट कर देना है फर्श के अंदर और उसको चिपका देना है। किससे? उसके ऊपर से क्या करना है आपने? व्हाइट सीमेंट कर देना है। ये आपका उपचार हो गया दर्शकों। ये नहीं कर पाते हैं आप, चांदी की तार आप नहीं डाल पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है? एल्यूमिनियम की तार अवश्य डाल लीजिए, क्योंकि धातु को डालना, यहाँ की धातु क्या है? एल्यूमिनियम है। चांदी का वायर नहीं डाल पा रहे हैं तो आप एल्यूमिनियम का वायर डाल लीजिए। एल्यूमिनियम का वायर भी नहीं डाल पा रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है? नीला पेंट कर देना है घर पे। एक चौखट से दूसरे चौखट को मिलते हुए कम से कम 3 इंच मोटी परत की आपने क्या करना है? नीला पेंट कर देना है। और दहलीज अगर आप बना सकते हो तो बहुत, वो तो सोने पे सुहागा है। अगर आप दहलीज बना लेते हैं घर पे और उसको नीला कलर, अगर इस पूरे चौखट को आप नीला कलर दे देते हैं तो इस सोने पे सुहागा है दर्शकों। ये बहुत बढ़िया उपचार है। और साथ साथ में एक महा उपाय मैं आपको हमेशा बताता हूं दर्शकों, आपने क्या करना है? गाय का गोबर लाना है और आपने क्या करना है? दरवाजे के दोनों साइड में शुभ स्वास्तिक बना देना है और उस स्वास्तिक में आपने क्या करना है? या तो पीली हल्दी लगा दीजिए या पीला चंदन लगा दीजिए। ये आपका महा उपाय है दर्शकों, ये जरूर कीजिएगा। और साथ में नीचे आपने चांदी लगा देनी है या एल्यूमिनियम की वायर लगा देनी है या नीला पेंट कर देना है या दहलीज लगा देनी है। इतने सारे उपाय मैंने आपको बता दिए दर्शकों। आगे वीडियो मिलेंगे पूर्व दिशा के मुख्य द्वार को लेकर के, तब तक के लिए जय सिया राम।